एक ऐसी रिवर जो इतनी बड़ी हो कि उसका दूसरा किनारा दिखाई ही ना दे। एक ऐसा जंगल जहां रात होने के बाद आवाज भी जिंदा नहीं रहती। और फिर लोग जाते हैं पर कभी वापस नहीं आते। ये कहानी है दुनिया की सबसे डेंजरस जगह की, द माइटी अमेज़न रिवर और उसके अंधेरे दिल अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यहाँ जंगल सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक लिविंग एंटिटी है और कभी कभी ये डिसाइड करता है कौन जिंदा रहेगा। अमेज़न रिवर फ्लोज अक्रॉस ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और भी कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ये रिवर इतनी पावरफुल है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज करता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर अमेज़न बंद हो जाए तो पूरी अर्थ का क्लाइमेट डिस्टर्ब हो सकता है। बट नेचर का पावर ही सिर्फ मिस्ट्री नहीं है। रियल मिस्ट्री शुरू होती है जब लोग इस जंगल के अंदर घुसते हैं और फिर उनका कोई पता नहीं चलता। 1950s से लेकर आज तक हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्लोरर्स, रिसर्चर्स, ट्रेजर हंटर्स और इवन ट्रेन्ड मिलिट्री टीम्स इस जंगल में गायब हो चुके हैं। कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं और कुछ लोग एंशिएंट सिविलाइजेशंस ढूंढने। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था पर्सी फॉसेट। 1925 में वो अमेज़न के अंदर गया एक लॉस्ट सिटी को ढूंढने, जिसे वो सिटी ऑफ जेड कहता था। वो और उसका बेटा जंगल के अंदर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। सर्च टीम्स भेजे गए, लोकल ट्राइब से पूछा गया, बट नो बॉडी, नो प्रूफ, सिर्फ एक थ्योरी, जंगल ने उन्हें अपना लिया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा इतना डेंस है कि सैटेलाइट्स भी क्लियरली स्कैन नहीं कर पाते। लोकल्स कहते हैं कुछ जगह श्रापित हैं। रात को वहां अजीब लाइट्स दिखाई देती हैं, कभी कभी बिना हवा के पेड़ हिलते हैं और कभी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं जब कोई होता ही नहीं। साइंटिस्ट्स इसे मीथेन गैस, स्वाम्प गैसेस और हेल्यूसिनेशन बोलते हैं, बट जंगल के ट्राइबल लोग कहते हैं ये स्पिरिट्स हैं। उनके हिसाब से जंगल में पुरानी सिविलाइजेशंस की आत्माएं रहती हैं और अगर कोई बिना परमिशन घुसता है तो जंगल उसे रास्ता भुला देता है। अमेज़न में सिर्फ मिथ्स नहीं, रियल डेंजर भी है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, इलेक्ट्रिक ईल्स, एनाकोंडास और सबसे डेंजरस माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स। एक छोटी सी कट भी डेडली इन्फेक्शन में बदल सकती है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? साइलेंस। जंगल में जब सब आवाज बंद हो जाती है, मतलब कोई प्रेडेटर आसपास है, और तब इंसान को समझ आता है वो टॉप ऑफ द फूड चेन नहीं है। अमेज़न सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी तोड़ देता है। कांस्टेंट ह्यूमिडिटी, एंडलेस ग्रीन लैंडस्केप, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं। लोग हेल्यूसिनेट करने लगते हैं, एक ही जगह घूमते रहते हैं और उन्हें लगता है वो आगे बढ़ रहे हैं। सर्वाइवर्स कहते हैं जंगल में वक्त का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। 1 घंटा 5 घंटे लगता है और जब तक इंसान समझता है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका होता है। बट क्या सिर्फ नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है या फिर अमेज़न के अंदर सच में कोई एंशिएंट सीक्रेट छुपा है? हिडन सिटीज, अननोन ट्राइब्स या कुछ ऐसा जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। साइंटिस्ट ने 20th सेंचुरी के एंड तक ये माना था कि अमेज़न के अंदर कोई एडवांस सिविलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं थी। उनका कहना था सॉइल पुअर है, फार्मिंग मुश्किल है, इसलिए यहाँ सिर्फ छोटे ट्राइब्स रहते होंगे। लेकिन फिर सैटेलाइट इमेजेस ने सब कुछ बदल दिया। ग्राउंड के नीचे परफेक्ट जियोमेट्रिक शेप्स मिले, मैसिव सर्कुलर डिचेस, स्क्वायर पैटर्न्स, रोड लाइक स्ट्रेट लाइंस। ये सब जंगल के नीचे छुपा हुआ था। रिसर्चर्स ने इसे नाम दिया जियोग्लिफ्स। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेज़न कभी मिलियंस ऑफ लोगों का घर था। तो फिर सवाल ये है, वो सब लोग गए कहां? 1925 में जब पर्सी फॉसेट जंगल के अंदर गया था, वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने अपने लेटर्स में लिखा था कि अमेज़न के अंदर एक एडवांस सिटी छुपी हुई है, स्टोन स्ट्रक्चर्स, रिटन लैंग्वेज, ऑर्गेनाइज सोसाइटी। उस वक्त लोग हंस रहे थे, लेकिन डेकेड्स बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने टेरा प्रीटा नाम की आर्टिफिशियल सॉइल डिस्कवर की। ये मैन मेड फर्टाइल सॉइल थी। इसका मतलब यहाँ लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो थ्राइव कर रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि फॉसेट सच के बहुत करीब पहुंच गया था और शायद इसी वजह से वो कभी वापस नहीं आया। अमेज़न के अंदर आज भी डजन्स ऑफ अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स रहते हैं। ब्राजील की गवर्नमेंट एजेंसी फुनाई ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जंगल के अंदर ऐसे ट्राइब्स हैं जो मॉडर्न दुनिया से कंप्लीटली अलग रहते हैं। ये लोग आउटसाइडर्स को थ्रेट समझते हैं। कई बार हेलीकॉप्टर्स पर एरोज शूट किए गए हैं।
कई लोग जो इल्लीगल लॉगिंग या माइनिंग के लिए जंगल गए वापस नहीं आए। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहते हैं ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन कुछ सर्वाइवर्स कहते हैं उन्होंने ड्रम्स की आवाज सुनी थी रात के 2 बजे डीप जंगल के बीच, और जब वो आवाज फॉलो की उन्हें सिर्फ खाली जमीन मिली। नो फुटप्रिंट्स, नो फायर, सिर्फ साइलेंस। 2000s के बाद से अमेज़न के कुछ रिमोट एरियाज से अननोन रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट हुए हैं, वीक रिपीटिंग पैटर्न्स। साइंटिस्ट ने कहा यह एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कहना है सिग्नल्स में स्ट्रक्चर्ड रिदम था, जैसे कोई कोड हो। प्रॉब्लम यह है सिग्नल का सोर्स एग्जैक्ट लोकेट नहीं हो पाया, क्योंकि जंगल का टेरेन इतना रफ है कि इक्विपमेंट फेल हो जाता है, कंपास मैल फंक्शन करता है, जीपीएस सिग्नल ड्रॉप हो जाता है, और जब टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाए इंसान सिर्फ अपने डर के साथ रह जाता है। द रिवर दैट हाइड्स एवरीथिंग। अमेज़न रिवर के कुछ पार्ट्स इतने डीप हैं कि एग्जैक्ट डेप्थ मेजर करना मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग करेंट्स, मडी विजिबिलिटी। अगर कोई बोट कैप्साइज हो जाए बॉडी रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ फिशरमैन कहते हैं कि कभी कभी पानी के नीचे अननेचुरल शैडोज मूव करते दिखे हैं। नॉट डॉल्फिन्स, नॉट क्रोकोडाइल्स, कुछ और। साइंटिस्ट इसे जायंट कैटफिश या रिवर डॉल्फिन्स बोलते हैं, पर जंगल में हर चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो ये जरूरी नहीं। सबसे बड़ा मिस्ट्री शायद सुपरनैचुरल नहीं है, सबसे बड़ा मिस्ट्री है स्केल। अमेज़न इतना बड़ा है कि आज भी उसका लार्ज परसेंटेज अनएक्सप्लोर्ड है। सोचो 21st सेंचुरी में जब हम मार्स के फोटोज देख रहे हैं, तब भी अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहां हम फुल्ली नहीं गए हैं, जहां मैप इनकम्प्लीट है, और जहां कोई भी इंसान सिर्फ एक गलती से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। तो क्या अमेज़न सिर्फ एक डेंजरस जंगल है या फिर एक लिविंग लैबिरिंथ? क्या लॉस्ट सिविलाइजेशंस अब भी कहीं नीचे सो रही हैं? क्या अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जंगल खुद एक कॉन्शियस एंटिटी है? अगली बार जब तुम मैप पर अमेज़न देखो या डॉक्यूमेंट्री में उसकी ग्रीनरी देखो, याद रखना वहां सिर्फ ट्रीज नहीं है, वहां स्टोरीज दबी हुई हैं, और कुछ स्टोरीज कभी सुनाई नहीं जाती, बिकॉज अमेज़न डजंट गिव देम बैक। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्क्रीन पर आ रही बाकी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।